आइए, ये फर्स्ट चैप्टर आपका हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी. दिस स्टोरी इज रिटन बाय अलेक्जेंडर रस्किन. We will read the story line by line and we will go through its meaning at the same time. When Daddy was little, he was often asked, "What do you want to be when you grow up?" जब डैडी छोटे थे तो उनसे हमेशा पूछा जाता था, "What do you want to be when you grow up?" तुम क्या बनना चाहते हो जब तुम बड़े हो जाओगे? Daddy always had an answer ready, but each time his answer was different. हर समय डैडी का जो आंसर होता था वो तैयार होता था, लेकिन हर बार उनका जो आंसर होता था वो डिफरेंट होता था. डेट मीन्स अलग होता था. एट फर्स्ट डैडी वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन. सबसे पहले डैडी चाहते थे कि वो नाइट वॉचमैन बने. He liked to think that while the whole town was asleep, the night watchman was up. डैडी को ऐसा लगता था कि जब सारा शहर सो रहा होता है, तब जो नाइट वॉचमैन होते हैं वो जगते हैं. And he liked to think that he could make a noise when everyone was sleeping. और उन्हें ऐसा लगता था कि जब हर कोई सो रहा होगा तब वो नॉइज कर पाएंगे जब सब लोग सो रहे होंगे. He was quite certain he wanted to be a night watchman when he grew up. उन्हें पूरा पक्का उम्मीद था कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो नाइट वॉचमैन ही बनेंगे. But then the ice cream man came along with his bright green cart. तभी एक आइसक्रीम मैन अपने ब्राइट कार्ट के साथ में आता है जो कि ग्रीन कलर का था. Why? He could push a cart. He could eat all the ice cream he wanted to. आखिर वह ठेले को क्यों ठेलता है, मतलब कि वो कार्ट को क्यों पुश करता है, जबकि वो चाहे तो वो सारा आइसक्रीम खा सकता है. I will eat a stick of ice cream for every one I sell. ये डैडी सोचते हैं कि जब जब वो किसी को एक आइसक्रीम बेचेंगे तब तब एक आइसक्रीम वो खुद भी खाएंगे. डैडी थॉट, डैडी ऐसा सोचते हैं. एंड आई ट्रीट लिटिल चिल्ड्रेन टू फ्री आइसक्रीम. डैडी ऐसा सोचते हैं कि वो बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं लिटिल चिल्ड्रेन, उनको वो आइसक्रीम जो है फ्री में बांटेंगे. Little Daddy's parents were very surprised when they heard that their son wanted to be an ice cream man. It was quite funny for them, but he thought it would be a very tasty way of being grown up. जो लिटिल डैडी हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं यह जानकर कि उनका जो बच्चा है वो आइसक्रीम मैन बनना चाहता है, आइसक्रीम बेचना चाहता है. लेकिन इसको वो लोग मजाक में लेते हैं. इट वॉज क्वाइट फनी फॉर देम, बट ही थॉट इट वुड बी अ वेरी टेस्टी वे ऑफ बीइंग ग्रोन अप. अब उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो बड़ा होने का जो अंदाज है ये बहुत ही अच्छा है. Then one day, Daddy
लिटिल डैडी saw a man at the railway station. एक दिन लिटिल डैडी एक आदमी को देखते हैं रेलवे स्टेशन पे. The man kept playing with the cars and locomotives. यहाँ पे आप दो वर्ड दे सकते हैं. एक तो आ गया आपका कार्स. यहाँ पे कार्स का मतलब वो कार नहीं है जो कि रोड पे चलता है, बल्कि वो कार है जो कि इंजन के द्वारा जो डब्बे, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं, उनको यहाँ पे कार कहा गया है. एंड लोकोमोटिव्स, देखिए ये आपका जो वर्ड है यहाँ नीचे में भी दिया हुआ है, रेलवे इंजन्स. तो डैडी क्या देखते हैं कि एक आदमी है जो कि रेल के इंजन और डब्बों के साथ में खेल रहा है. बट दीज वेर रियल कार्स. ये रियल के कार्स थे और रियल के लोकोमोटिव्स थे, मतलब जो ट्रेन था वो बिल्कुल रियल था. ही वुड जंप ऑन टू द प्लेटफॉर्म्स एंड क्रॉल अंडर द कार्स प्लेइंग अ स्ट्रेंज एंड वंडरफुल गेम. जो डैडी है वो जो व्यक्ति है वो प्लेटफॉर्म पे जंप करता है और कार्स मतलब कि जो रेल के जो डब्बे हैं उसके नीचे से वो रेंगता है. प्लेइंग अ स्ट्रेंज गेम एंड वंडरफुल गेम. तो वो बहुत ही अजीबोगरीब अजीब गेम खेलता है और बहुत ही सुंदर वंडरफुल गेम खेलता है. Now come to the next page. Who's that man? Daddy asked. He's the shunter, he was told. डैडी पूछते हैं उस व्यक्ति के पीछे, जो व्यक्ति जो वहां पे प्लेटफॉर्म पे जो खेल रहा है रियल ट्रेन और रियल कार्स और लोकोमोटिव्स के साथ, तो उसके बारे में पूछते हैं डैडी कि वो कौन है, और उन्हें जवाब दिया जाता है he was told that he is the shunter. वो शंटर है. Now little daddy knew that he wanted to be just think he would shunt railways cars. What in the world could be more interesting? Nothing, obviously. When daddy said that he would be a shunter, someone asked him. डैडी यह सोचते हैं कि कितना अच्छा होगा जब वो कार्स को संट करेंगे, मतलब कि उसको एक जगह जाके लगा देना होता है, साइड में संट कर देना होता है. तो ये कितना अच्छा होगा, कितना इंटरेस्टिंग होगा. When daddy said that he would be a center, someone asked him. जब डैडी ने कहा कि वो एक शंटर बनना चाहते हैं, तो किसी ने उनसे पूछा बट व्हाट अबाउट द आइसक्रीम. तो फिर भाई तुम्हारा आइसक्रीम का क्या होगा. दिस वाज अ प्रॉब्लम. डैडी हैड डिसाइडेड टू बिकम अ शंटर बट ही डिड नॉट वांट टू गिव अप द ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट. हालांकि जो डैडी हैं वो शंटर बनना चाह रहे हैं, लेकिन जो आइसक्रीम बेचने का जो शौक था वो भी उनका भी खत्म नहीं हुआ है. एट लास्ट ही फाउंड अ वे, और उनको एक तरीका मिलता है. आई विल बी अ शंटर एंड एन आइसक्रीम मैन. मैं शंटर भी बनूंगा और आइसक्रीम मैन भी बनूंगा. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड बट लिटिल डैडी एक्सप्लेन्ड इट ऑल क्वाइट क्लियरली. हर कोई आश्चर्य करने लगा, लेकिन डैडी समझाते हैं That's not hard at all. I'll sell आइसक्रीम in the morning. मैं सुबह में आइसक्रीम बेचूंगा. After selling it for a while, कुछ देर बेचने के बाद I'll go to the station. कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊंगा. There I'll shunt some cars and go back to sell some ice cream. तो डैडी कहते हैं ये बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल
मामूली सा काम है। पहले तो एक बार जाकर के मैं आइसक्रीम बेचूंगा, फिर स्टेशन पे जाऊंगा, वहां जाकर के फिर कार्स को सेंड करूंगा। Then I'll go back to the station and send the cars again, and then I'll sell some more ice cream. It won't be hard because I'll park my cart near the station and I won't have far to go to the trains. डैडी बोलते हैं कि वो जो अपना कार्ट है उनका, उस कार्ट को स्टेशन के पास में ही रखेंगे ताकि उन्हें ज्यादा दूर न जाना पड़े। एंड आई वॉन्ट हैव फार टू गो टू द ट्रेन्स, मतलब कि ट्रेन्स के लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेशन के बाहर में जो है अपना वो कार्ट रखेंगे और इस प्रकार से वो दोनों ही ड्यूटी करेंगे। एवरीवन लाफ्ड अगेन, सभी लोग हंसने लगे। देन लिटिल डैडी गॉट एंग्री एंड सेड, If you are going to laugh at me, I'll be a night watchman. Besides, after all, there's nothing to do at night. डैडी बोलते हैं कि आप अगर ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मैं तो भाई रात में खाली ही रहता हूं, तो रात में क्या करूंगा कि नाइट वॉचमैन का भी काम कर लूंगा। It was all settled. But then डैडी wanted to be a pilot. सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन डैडी क्या है कि वो अब पायलट बनना चाहते हैं। Then he wanted to be an actor. बाद में वो एक एक्टर बनना चाहते हैं। But after grandpa took him to a factory. एक बार जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनको फैक्ट्री ले जाते हैं, he decided to be a turner. अब भाई ये टर्नर क्या होता है? तो देखिए टर्नर क्या होता है कि ए पर्सन हु ऑपरेट्स अ लेथ। तो मशीन होता है जहां पे कपड़े बनते हैं वहां पे। तो टर्नर क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक मशीन चलाता है, लेथ। अ पर्सन हु ऑपरेट्स लेथ, एक गोल गोल चक्र टाइप का, मतलब एक मशीन होता है, उस मशीन को चलाने वाले को बोलते हैं टर्नर। बिसाइड्स ही वांटेड टू बी अ सेलर, बाद में वो सेलर बनना चाहते हैं। और एट लीस्ट अ शेफर्ड, शेफर्ड चरवाहे को बोलते हैं शेफर्ड, जो गाय भैंस चलाते हैं, बकरी चलाते हैं, उनको बोलते हैं शेफर्ड। And spent his days walking about with the cows, cracking his whip loudly. तो जो डैडी हैं वो एक शेफर्ड बनना चाहते हैं और वो अपना जो दिन है, पूरा जो समय है दिन का, वो काउस के साथ में बिताना चाहते हैं, गायों के साथ में बिताना चाह रहे हैं। एक चाबुक, क्रैकिंग हिज व्हिप लाउडली, वो चाबुक से जो है आवाज भी निकालना चाहते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। ये आप देख सकते हैं कि एक फिगर है जहां पे एक बूढ़ी है, ये रहे डैडी और ये है डॉग। देखते हैं क्या होता है। फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग। बाद में देखिए ये डैडी जो है डॉग बनना चाहते हैं। ऑल दैट डे ही रैन अराउंड ऑन ऑल फोर्स बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। ये डैडी जो है ये पूरे दिन अपने चारों ही पैरों पे चलते हैं, मतलब कि 2 पैर और 2 हाथ मिला के 4 हो गए, कुत्ते के 4 पैर होते हैं। तो ये चारों ही पैरों पे चलते हैं और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो अपरिचित लोग होते हैं, उनके ऊपर वो भौंकते हैं। He even tried to bite an elderly lady when she wanted to pat his head. और डैडी जो है एक बार एक बूढ़ी लेडी को जो है वो बाइट करने की भी कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, जब वो लेडी उनको शाबाशी देने के लिए, मतलब उनके पैट हिज हेड, मतलब उनके सिर को छूने के लिए आती है। तो डैडी जो है
Little Daddy learned how to bark very well, but he couldn't learn how to scratch behind his ear with his foot, though he tried very hard. Little Daddy learned how to bark very well, but he couldn't learn how to scratch behind his ear with his foot, though he tried very hard. हालांकि डैडी बहुत कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल डॉग की तरह एक्टिविटी करें, तो वो क्या करते हैं कि भौंकना तो सीख गए हैं, अच्छा भौंक रहे हैं, बट ही कुडंट लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर। वो अपने पैर से जो कुत्ता जो होता है अपने कान के पीछे जो खुजली करता है वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने कान के पीछे स्क्रैच नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि वो इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। He thought that if he went outside and sat next to Rover, he would learn more quickly. डैडी सोचते हैं कि बाहर में जो एक कुत्ता होता है ना, जो बाहर में आवारा कुत्ता जो भौंकते रहता है, जो घूमते रहता है, रोवर, उसके साथ में अगर बैठेंगे तो ही वुड लर्न मोर क्विकली, बहुत जल्दी वो सीख जाएंगे वो सारी एक्टिविटीज जो कि डॉग करता है। डैड्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, और वैसा ही वो करते भी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फोटो है जहाँ पे एक औरत है, ये इनके पास आती है तो ये टेडी जो है उसको काटने का कोशिश भी करते हैं। Just then an officer came walking down the street. He stopped and looked at Daddy. He watched him for a while and then he asked. जब डैडी एज ए डॉग बिहेव कर रहे होते हैं तब एक ऑफिसर वहां पे आता है और वो उनसे पूछता है, What are you doing? What are you doing? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैडी बोलते हैं कि I want to be a dog. I want to be a dog. Don't you want to remain human? क्या तुम आदमी बन के रहना नहीं चाहते? I have been a human being for a long time, Daddy said. डैडी कहते हैं कि मैं काफी दिनों से मानव ही था, ह्यूमन ही था। What sort of human being are you if you can't even be a dog? Is that what a human being is like? ऑफिसर बोलते हैं कि तुम किस प्रकार के आदमी हो जो कि एक कुत्ता भी नहीं बन सकते। क्या मानव ऐसा ही होते हैं, इंसान ऐसा ही होते हैं? Well, what is he like? Daddy asked. डैडी पूछते हैं कैसे होते हैं? You think about it yourself, the officer said and walked away. ऑफिसर बोलता है कि आप उसके बारे में खुद से सोचो, और ऐसा कह करके वो चला जाता है। He wasn't laughing and didn't even smile. He wasn't laughing and didn't even smile. जो ऑफिसर है वो हंसता भी नहीं है और स्माइल भी नहीं करता है। But little daddy suddenly felt much ashamed of himself. लेकिन जो डैडी हैं वो काफी शर्मिंदगी महसूस करते हैं खुद से। And he began to think. He thought and thought, and the more he thought, the more ashamed he was of himself. डैडी जो है अपने उस घटना के बारे में बार बार सोचते हैं, और जितना ही वो सोचते हैं, जितना ही ज्यादा वो सोचते हैं उतना ही ज्यादा उनको खुद पे शर्मिंदगी फील होती है। He felt ashamed. The officer had not explained anything to him, but he suddenly understood that he couldn't change his mind every day. जो ऑफिसर है उसने कुछ ज्यादा उनको समझाया नहीं था, बट ही सडनली अंडरस्टूड, लेकिन जो डैडी है वो समझ जाते हैं कि ही कुडंट चेंज हिज माइंड एवरी डे। उनको यह समझ में आ जाता है कि वो अपने माइंड को हमेशा चेंज नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये बनना है वो बनना है। एंड व्हाट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ही रियलाइज्ड
that he was too small to know what he wanted to be. डैडी को ऐसा एहसास हो जाता है कि वो काफी छोटे हैं इस चीज को रियलाइज करने के लिए कि उन्हें क्या बनना है लाइफ में. द नेक्स्ट टाइम he was asked the same question, he remembered the officer and said, I want to be a human being. और उस दिन के बाद से जब भी उनसे कुछ पूछा जाता है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो उनका जवाब बस एक ही होता है, I want to be a human being, कि मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूं. और उसके बाद no one laughed and little daddy understood that this was the best answer of all. और डैडी को यह समझ में आ जाता है कि यह जो आंसर है वो सबसे अच्छा आंसर है. He still thinks so. First of all, you have to be a good human being. This is most important for a pilot and a shepherd and an ice cream man. And after all, a human being does not really have to know how to scratch behind his ear with his foot. तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि उन्हें मालूम चल जाता है कि वो जो ह्यूमन बीइंग बनने का जो आइडिया है ये सबसे बेस्ट आइडिया है. और एक ह्यूमन बीइंग को जो है अपने कान के पीछे खुजली करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे करने के लिए, डॉग बना चाह रहे थे. तो ह्यूमन बीइंग को पीछे स्क्रैच करने का जरूरत नहीं है. तो डैडी को यह समझ में आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ह्यूमन बीइंग बनना है, जो कि पायलट बनने से या फिर शेफर्ड बनने से या फिर आइसक्रीम मैन बनने से काफी ज्यादा बेटर है. तो इस प्रकार से डैडी समझ जाते हैं कि उन्हें क्या बनना है. तो ये आपका चैप्टर था, हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी. नेक्स्ट डे हम लोग इसका जो है क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे. आप देख सकते हैं नीचे में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं.